स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। गुरु नानक भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने आध्यात्मिकता और नैतिकता से प्रेरित संश्लिष्ट कर्मयुक्त जीवन का स्वप्न देखा था और ऐसे समाज की कल्पना भी की थी जो एक और स्वार्थी पुरोहित वर्ग से मुक्त हो, दूसरी ओर निरंकुश राजाओं और उनके अत्याचारी चाटुकारों से भी दूर हो। वे एक महान शिक्षक थे। उनकी सृजनात्मक दृष्टि का परिणाम उनकी शिक्षाओं से पैदा होने वाला क्रांति को प्राण में दमकता हुआ वह सिख धर्म था, जिसके अनुयायी धर्म योद्धाओं की शक्ति के रूप में सामने आए, जिससे उत्तरी पश्चिमी भारत के बहुत बड़े हिस्सों का इतिहास प्रभावित हुआ। अक्षय नैतिक प्रेरणा की दिशा में उनका प्रभाव आज तक लगातार बढ़ता रहा है। गुरु नानक का जन्म एक छोटे से हिंदू किसान तथा व्यापारी गांव के पटवारी मेहता कालूचंद या कल्याण राय के घर मध्य पंजाब में लाहौर के समीप तलबंडी नामक स्थान में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही वे चिंतनशील प्रकृति के थे और जैसे जैसे बड़े होते गए विभिन्न धर्मों के संतों के सत्संग में उनकी रुचि बढ़ती गई। उन्हें घर पर संस्कृत, फारसी तथा बही खाता लिखने की शिक्षा दी गई, पर उनका मन इस तरह की किसी सांसारिकता में नहीं लगा और आध्यात्मिकता के प्रति उनके सम्मान के साक्ष्य उत्तरोत्तर मिलते गए। स्वाभाविक था कि उनके माँ बाप अपने एकमात्र पुत्र को ऐसी जीवन पद्धति की ओर आकर्षित होते देखकर चिंतित होते जो उसे बाह्य चिंतन में लीन और फकीर बना सकता था। इसके बचने के लिए उन्होंने कई प्रयत्न किए। उन्हें दुनियादारी की ओर प्रवृत्त करने वाली किसी मुनाफे के धंधे में लगा दिया गया। लगभग 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह भी करवा दिया गया। उनकी पत्नी माता सुलक्ष्मी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें से बड़ा श्रीचंद्र स्वभाव से ही सन्यासी था, जिसने बाद में चलकर सिख धर्म के उदासी संप्रदाय की नींव रखी, जिसके अनुयायी बिराई जीवन बिताते हैं और धर्म एवं दर्शन के क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित करते हैं। उनके छोटे पुत्र लक्ष्मीदास ने कालांतर में विवाह किया और उनकी संतति सिखों में सम्मान से बेदी साहबजादों के नाम से पुकारी जाती है। उनके गुरुनानक के वंशज होने के कारण सिखों में उन्हें उच्च सम्मान प्राप्त है। गुरु नानक जी की सीख मध्ययुगीन हिंदी और पंजाबी की भक्ति कविताओं के रूप में सुरक्षित है। इन रचनाओं को विभिन्न राग रागिनियों के साथ गाया भी जाता रहा है और ये भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। आशा है मित्रों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो विलंब ना करें, जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा अपलोड करने वाले वीडियोस का आनंद उठाइए।